नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल पल्स में। मैं अरुण आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया दीक्षा, जिसमें टीचर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है और टीचर्स उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने लाइफस्टाइल को और भी डिजिटल बना सकते हैं। ये पोर्टल टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को तीनों को एक साथ इंगेज करता है, कुछ सीखने को मिलता है। बताना चाहूँगा इसमें जैसे एनसीईआरटी बुक्स में जो क्यूआर कोड्स होते हैं, तो इस पोर्टल के ज़रिए आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो स्टडी मटेरियल जो आप सीखना चाहते हैं, वो आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपको एक डिजिटल माध्यम की वजह से आपको आपके पोर्टल या आपके ऐप पर जो है वो शो होगा। बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए टीचर्स अपना लेसन्स हो गया, वर्क बुक्स हो गई, अपनी एक्टिविटीज़ हो गई, ये चीज़ें जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो फर्स्टली आपको पहले प्ले स्टोर में जाके दीक्षा ऐप या आप दीक्षा वहाँ पे लिख सकते हैं, DIKSHA, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। इस तरह से जो है डिस्प्ले आपके सामने आएगी। इस तरह का ये लोगो है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप अपने प्ले स्टोर से जाके ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो आप वहाँ से ओपन का ऑप्शन आएगा, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से ये होम पेज आपके सामने आएगा। इसमें आपको अपना डिटेल्स भरना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जैसे आपने डाउनलोड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी दी गई हैं। जो आपको लैंग्वेज आपको प्रेफर जो आपको आती है या जिसमें आप माहिर हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन आता है 3 चीज़ों का। ये टीचर्स, अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप अदर्स में जैसे ये पेरेंट्स हैं वगैरह। तो जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, टीचर्स पे करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्यूआर कोड आपको यहाँ पे जो एक बता रहा है। तो जैसे एनसीईआरटी बुक्स में जैसे होता है या आपके यहाँ ऐप में है, तो उस तरह से आप स्कैन कोड के थ्रू जो है आप कर सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी जो है वो क्यूआर कोड से स्कैन करके जो है अपने यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है बोर्ड का। तो आप बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आता है जो भी आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड जिस जगह से आप हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इससे आप देख सकते हो बहुत सारे बोर्ड्स हैं अलग अलग स्टेट्स के। तो जैसे मैं जम्मू कश्मीर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर दिया और मैंने नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन प्रेस कर दिया। ऑप्शन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आ रहा है मीडियम। आप किस मीडियम में जो है वो आप पढ़ाते हैं, उर्दू में है, हिंदी में है या इंग्लिश में है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिसको हिंदी का आता है वो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें बोथ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे सबमिट को प्रेस करना है। सबमिट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन आता है आप किस किस क्लास में जो है वो पढ़ाते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जैसे भी है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 8, 9, 10, 11, 12। तो आप इसमें सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली 1-2 क्लास जो आप पढ़ाते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन आता है। हमने यहाँ पे कंटिन्यू को प्रेस किया। कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुका है। और नेक्स्ट जो आपको स्टेप आता है वो आता है आपका हो गया। उसके बाद आपको ऑप्शन आ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करेंगे, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, बांडीपुरा, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, राजौरी, रामबन, सांबा। तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, मैं यहाँ से जम्मू सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जम्मू को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट। सबमिट को मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। जैसे आप सबमिट को यहाँ पे ओके करते हैं उसके बाद आपको देखिए आप इस तरह का इंटरफेरेंस जो है आपको आता है।
जिसमें आपको बता रहा है दीक्षा लाइब्रेरी, आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है। दीक्षा लाइब्रेरी हैज़ होस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन बैंक्स एंड अदर इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल्स। क्लिक ऑन द टेक्स्ट बुक टू कीप स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टू द लाइब्रेरी। तो जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक एड्स आ रही है, लेकिन आप इसमें आप टेक्स्ट बुक के लिए आप जो है वो जानकारी ले सकते। तो मैं यहाँ से कट का ऑप्शन करता हूँ क्योंकि हमें अभी अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइब्रेरी। जैसे में आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है जैसे पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, जिसने जो क्लासेस का, जो थर्ड क्लासेस का जो है वो टेक्स्ट बुक का मटेरियल जो है वो डाला हुआ है। नीचे आपको ऑप्शन आता है कोर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोर्स आपने ज्वाइन करना हो, देखिए तो ये कोर्स की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आती हैं। नीचे उसके बाद ऑप्शन आता है डाउनलोड्स का। तो जैसे भी आपने जो भी डाउनलोड्स किया होता है तो डाउनलोड की हिस्ट्री जहाँ पे आ जाती है, आपने क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पे। सो प्रोफाइल के लिए फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज रोल। अगर यहाँ से टीचर्स का स्टूडेंट है जो भी हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल पे आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम भरना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम भरता हूँ अरुण कुमार। जम्मू स्टेट ऑलरेडी आ रही है। मैंने हिंदी मीडियम जो आपने पहले ही सेलेक्ट किया था, क्लास भी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको नीचे आ रहे हैं। अब सब्जेक्ट्स में आप हर टीचर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती है, जिसकी मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे सभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ हिंदी एंड ज्योग्राफी। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन प्रेस किया। सबमिट प्रेस करने के बाद यहाँ मुझे नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव। तो आप देख सकते हैं अपने प्रोफाइल ऊपर से कि जो आपने सबमिट किया हुआ है, सेव का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपने जो है वो ऑलरेडी जो सक्सेसफुली आपने जो है अपडेट कर दी हुई है अपनी प्रोफाइल। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको अगर किसी को सेंड करना हो तो आप इस रेफरल के थ्रू भी जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है लॉगिन का, क्योंकि जैसे ही आप ऐप जब भी आप ओपन करते हैं ऐप, तो एक लॉगिन का ऑप्शन आता है जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन प्रेस कर लिया है। लॉगिन प्रेस करने के बाद आपको देखिए इस तरह का इंटरफेरेंस आपके मोबाइल स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे हमने अभी रजिस्टर तो किया नहीं है, हम नए रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए ऑप्शन लॉगिन के नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड हेयर। तो ये कॉलम ऊपर जो आ रहा है ये ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं, और ये है रजिस्टर्ड हेयर जो नए रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से नए से रजिस्टर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये नोटिफिकेशन ऐड जो है आपको आती है। अपने यहाँ पे इस ऐड को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आना है सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ। तो जैसे आप बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो बर्थ जो भी आपका बर्थ डेट है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1992 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम डालने के लिए बोल रहे हैं, आपने वहाँ पे अपना नाम फिल करना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं और ईमेल से भी कर सकते हैं, जिससे भी आप करना चाहें। तो फर्स्टली मैं यहाँ से मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर रहा हूँ ताकि नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे जो है वो आती रहें। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूँगा और बताना चाहूँगा इसमें पासवर्ड थोड़ा ध्यान से आपको जो है वो पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रहे। तो इस पासवर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से आपने पासवर्ड लगाना है। जैसे आपका कोई नाम है तो उस नाम का आपने कैपिटल लेटर जो है वहाँ पे फर्स्टली आपका नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर और लास्ट वाला एक फर्स्ट नेम का, जैसे अरुण है तो अरुण को आपने जो है डाला मैंने यहाँ पे, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर डालना है। उसके बाद एक उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए, इस तरह से आपने डालना है। तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने कैपिटल लेटर डाला, कैपिटल लेटर के बाद आपका नाम हो गया और लास्ट में आपका कैपिटल लेटर फिर से होना चाहिए। उसके बाद में आपके मोबाइल के नंबर के लास्ट डिजिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 2 नंबर लास्ट डिजिट डाल सकते हैं, वो आपके नंबर हो गए। और उसके बाद आपने करेक्टर डालना है जिसमें आप करेक्टर में
ऐट द रेट, जैसे ऐट द रेट करेक्टर डाल सकते हैं, कुछ भी हैश कुछ भी डालते, तो मैं यहाँ पे ऐट द रेट डालता हूँ। मैंने अपना नाम फर्स्ट कैपिटल लेटर में रखा, उसके बाद स्मॉल में, फिर लास्ट जो लेटर था वो मैंने कैपिटल में रखा, उसके बाद मैंने नंबर अपने मोबाइल के लास्ट के 2 नंबर डिजिट रखे, ताकि ये पासवर्ड जो है मुझे याद रहे। तो इस तरह से आपने जो है अपना पासवर्ड लाना है, और मिनिमम 8 करेक्टर्स का होना चाहिए। तो जैसे ऐट द रेट के बाद मैंने यहाँ पे अपना कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि तो मैं यहाँ पे यार, क्योंकि ये शॉर्ट आ रहा है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट पूरा यहाँ पे देखता हूँ। मैंने फर्स्ट अपना कैपिटल लेटर डाला है, उसके बाद मैंने स्मॉल में रखा है, और मैंने अपना पूरा नाम जो है इसमें डाला है, और जो लास्ट का है वो मैंने कैपिटल में रख दिया हुआ है। उसके बाद ये डालने के बाद आपको वहाँ पे नंबर्स मांगेगा, तो मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट आप डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट डाल दिए हैं, और मैंने एक करेक्टर उसमें डाल दिया हुआ है। एक करेक्टर जैसे मैंने ऐट द रेट उसमें डाल दिया हुआ है। सेम आपको दोबारा से वही पासवर्ड लगाना है, जैसे, ताकि आपको वो भूले ना। याद रखिएगा, पहला लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, और लास्ट का लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, बीच का जो है वो स्मॉल रहना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट, और उसके बाद आपका हो गया करेक्टर। तो इस तरह से आपने अपना डाल दिया। नीचे ऑप्शन आ रहा है अंडरस्टैंड दी एक्सेप्टेंस, ये जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। नीचे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड का। माफ़ करिए, यहाँ पे आप नाम थोड़ा गलत हो गया था। जी, तो जैसे ही यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड, आपने यहाँ पे रजिस्टर का प्रेस किया, रजिस्टर्ड को। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, तो आपको एक नेक्स्ट इंटरफेरेंस जो है वो आपको आएगा, क्योंकि अभी जैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ये देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक जो है वो मैसेज गया है ओटीपी नंबर। वो ओटीपी नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना है। तो मुझे यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम दिया गया हुआ है। तो ये देखिए मुझे एक ओटीपी नंबर आ गया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया हुआ है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपको एक न्यू इंटरफेरेंस जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको आएगा, ये देखिए। और अब आपसे ये मोबाइल वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई है, और लॉगिन टू कंटिन्यू, अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे आपने मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था, ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला था, वो मुझे पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और याद रखिए वो पासवर्ड आपने क्या रखा था, उस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे आपने लॉगिन का ऑप्शन प्रेस किया, तो ये देखिए आपका लॉगिन प्रेस हो गया। और इसमें आपके देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव। तो इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको जो है वो दोबारा से डालने नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये दिखा रहा है आपकी प्रोफाइल को एडिट करने के लिए। अब देखिए बोर्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है। तो जैसे आपने यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट किया है, ये आपका रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका बोर्ड सेलेक्ट हो गया है। सबमिट जैसे आप करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको मीडियम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने हिंदी और हिंदी का हिंदी और इंग्लिश किया है, आप तीनों भी कर सकते हैं, आप उसमें से एक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मुझे क्लास का ऑप्शन आ रहा है, कौन सी क्लास, आप सभी भी कर सकते हैं। तो जो जिसमें आप स्टडी करवाते हैं वो क्लास के बारे में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, मुझे आपके फिर सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुका है। सो इस तरह से आपका इंटरफेरेंस जो है वो आपको आएगा। अब अपनी प्रोफाइल ऊपर जो डॉट्स में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर लेफ़्ट साइड में आप ऊपर देखेंगे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपका प्रोफाइल नेम आपको आ जाएगा। तो ये आप दिशा यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो ऐड यूज़र का नाम आ रहा है, तो इसमें आप यूज़र की डिटेल्स आप डाल सकते हैं।
इसके बाद आपको देख सकते हैं, अब आपको ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और लॉग आउट, आप अगर आप इसमें लॉग आउट करना चाहते हैं या लॉग इन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा। तो ये जब भी आप खोलेंगे और ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से आपका इंटरफेस जो है वो आपको आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम जो है वो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। जो जो मैंने क्लास सेलेक्ट की थी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास के बारे में आ रहा है। सो इसमें आप बुक्स के बारे में और कंटेंट जो भी नया अपलोड होता है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं आपकी स्कैन कोड के बारे में। तो जैसे या किसी टेक्स्ट बुक पे हम देखते हैं आजकल एनसीईआरटी की बुक्स पे जो है वो क्यूआर कोड आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बुक को आप अपने फ़ोन पे देखें तो आप नीचे आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी, कोर्स, डाउनलोड और नीचे प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है उसके सेंटर में एक स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप ये स्कैन का ऑप्शन करेंगे, आप अलो करते हैं, तो अलो करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आप अलो करें। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे तो टेक्स्ट बुक पे आप जो है वो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो है वो स्कैनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो स्टडी मटेरियल जो है वो अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ये रही जानकारी, इस तरह से आप अपने दीक्षा ऐप पोर्टल पे ऐप पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद तो ये आपने देखा कैसे अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करना है, अपडेट करना है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हों वो आपको अप टू डेट होती रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ नई अपडेट के साथ, हम ऐसी वीडियोस आपके लाते रहेंगे।